everyone, welcome to Vekar Facebook series 2. In this video we are discussing Facebook Pixel and how to work Facebook Pixel. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से Facebook Pixel को यूज किया जाता है एंड किस तरह से वर्क करता है। एंड Facebook Pixel अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये ट्रैकिंग वर्ड है जिसे हम लोगों का इंटरेस्ट बिहेवियर को ट्रैक करते हैं कि लोग हमारे वेबसाइट पे आए हैं तो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हम ट्रैक करने के लिए अपने वेबसाइट के अंदर फेसबुक पिक्सल को ऐड ऑन करते हैं। तो पूरा स्क्रीन से बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, थ्योरी भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट डिले टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि फेसबुक पिक्सल होता क्या है एक्चुअल में। Facebook Pixel is a piece of code that you add to your website to track visitor action and measure the effectiveness of your Facebook ad. Facebook Pixel एक pieces of code है जो आपके वेबसाइट में ऐड होता है, राइट, एंड ट्रैक करता है विजिटर को। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि Facebook Pixel एक ट्रैकिंग है, तो विजिटर को ट्रैक करता है एक्शन मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर फेसबुक ऐड। तो इफेक्टिवनेस करता है आपके फेसबुक ऐड को कि आपका जो ऐड चल रहा है वो इफेक्टिवनेस हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो। तो इसके लिए फेसबुक पिक्सल यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि पिक्सल किस तरह से वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक, 3 स्टेप में वर्क करता है फेसबुक पिक्सल। पहला स्टेप है कि यू जनरेट द पिक्सल कोड फ्रॉम योर एड मैनेजर। पहली नंबर में हम जनरेट करेंगे पिक्सल को एंड सेकेंड उसके बाद इंस्टॉल करेंगे कोड को। कहाँ पे इंस्टॉल करना है? हेड सेक्शन में ऑफ योर वेबसाइट। वेबसाइट का जो भी हेड सेक्शन होता है वहाँ पे हमको पेस्ट करना पड़ेगा जाके, राइट, एंड उसके बाद का स्टार्टिंग ट्रैकिंग हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप है स्टार्ट ट्रैकिंग विजिटर बिहेवियर ऑन वेबसाइट। तो सिंपल 3 स्टेप में आपका काम खत्म। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का नीड पड़ेगा। तो आपके पास नहीं है तो आप वर्डप्रेस सीखें या आप खुद से बनाने का ट्राई करें, या आपको आता होगा तो आप डूइंग विल। ठीक, अगर नहीं आता है तो उसका भी मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए गाइस तो आप कमेंट में करें कि वेबसाइट डेवलपमेंट, आई वांट टू लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। सो फिर मैं बनाने का सोचूंगा। तो गाइस एक चीज़ थोड़ा ड्रॉबैक हो रहा है, मैं वीडियो तो बनाते जा रहा हूँ लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं आता है, तो राइट थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ गाइस। तो प्लीज़ आप चीज़ों को ध्यान दें। अगर मैं नई वीडियो में बोलना तो इसका मतलब ये नहीं कि गाइस आई डोंट वांट नीड, राइट। तो चीज़ों को आप ध्यान दें। अगर कोई भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। तो ये चीज़ें मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ बेसिकली, बट नाउ टाइम बोलना पड़ा। तो समझते हैं प्रैक्टिकल गाइस हर एक चीज़ की ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर डन हो जाएगा काम हमारा। तो उसके लिए आपको एक ऐड मैनेजर का नीड पड़ेगा। तो ऐड मैनेजर आप बना ले। अगर आपके पास नहीं है ऐड मैनेजर, आपको बनाने नहीं आता है, तो वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगा लिंक, उसका आप जाके जरूर देखें। तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड में आना होगा। ऐड मैनेजर के आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इवेंट मैनेजर पे। इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे, करने के बाद इस तरह का आपके में डैशबोर्ड ओपन होगा, राइट। 3 मिनट वेट करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है ना कुछ कोडिंग, अभी कुछ कोडिंग वगैरह का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओनली यहाँ पे कनेक्ट पे में डाटा पे क्लिक किया हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है, वेब मीन्स वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ, करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा का नाम पूछा जा रहा है कि आप डाटा जो बेस बना रहे हो उसका नाम क्या रखना चाहते हो। तो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो कुछ भी नाम। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल कोर्स रख देता हूँ। सिंपल वर्ड, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि डिजिटल कोर्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है एंड करने के बाद 3 मिनट वेट करना है एंड आपका फाइनली डाटा बेस क्रिएट हो गया। एंड करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे वर्डप्रेस भी आ जाएगा, ठीक, शॉपिफाई आ जाएगा, WooCommerce आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कुछ नहीं करना। अगर आपके पास वेबसाइट है, अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कोड बना रखे हो या बनाए हो तो यहाँ पे कनेक्ट मैनुअली पे क्लिक करना है, राइट। अगर आप वर्डप्रेस से बना रखे हो तो यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। तो मैं मैनुअली आपको करके दिखाता हूँ वर्डप्रेस, फिर यहाँ पे मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मैनुअली आप वर्डप्रेस पे किस तरह से पिक्सल को ऐड करोगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट मैनुअली पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे कन्वर्जन API मेटा पिक्सल, इसको नहीं करना, मेटा पिक्सल ओनली इस पर क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पे कन्वर्जन API भी ऐड हो जाएगा मेटा पिक्सल के साथ। तो अभी कन्वर्जन कुछ नहीं, कन्वर्जन का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे समझाऊंगा। तो कन्वर्जन एंड पिक्सल इट इज़ द डिफरेंट पार्ट, राइट। आपको समझ में आना चाहिए कन्वर्जन और पिक्सल ये डिफरेंट चीज़ है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ओनली मेटा पिक्सल पे क्लिक करना है, उसका नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ कोड मिलेगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि पहले हम पिक्सल को जनरेट करेंगे, तो ये कोड जनरेट किया हूँ। करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट है वर्डप्रेस का, तो दिखा देता हूँ पहले कि इस तरह का मेरे पास वेबसाइट पड़ा हुआ है।
तो ये लैंडिंग पेज है बेसिकली, और मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो इसलिए मैं ये बना रखा हूँ पहले। एंड सो इसमें मैं अभी एड ऑन करूँगा आपके सामने में। एड ऑन करने के लिए अगर वर्डप्रेस आपके पास वेबसाइट है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस सिंपल जाना है एप्रियंस की में जाना है। एप्रियंस में जाने के बाद यहाँ पे फाइल थीम फाइल एडिटर यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हेड सेक्शन में जाना है। header.php यहाँ पे दिख रहा है कोड, इस पर क्लिक करने के बाद हमें हेड सेक्शन मिल गया, देख रहे हो हेड। तो हेड सेक्शन में कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंटर करना है। करने के बाद जो मैं वहाँ पे कॉपी किया हूँ Ctrl+B कर देना बोलना। करने के बाद यहाँ पे अपडेट फाइल कर देना, बस कुछ नहीं करना। अगर मैं कुछ नहीं किया ना, फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। राइट, पहले मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी। तो ये कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिखाई दे रहा है, एंड मेटा पिक्सल कोड। तो ये कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं किया हूँ मैं यहाँ पे header.php पे आया हूँ। फाइल देख लेना, यहाँ पे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद ये ऊपर ही मिल जाएगा, बट नाउ टाइम नीचे क्यों आ गया आई डोंट नो। तो header.php पे क्लिक करना। करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, हेड सेक्शन दिख रहा है, पहले मैं बताया तो हेड सेक्शन पे इस कोड को पेस्ट करना है। तो ये ओपन कोड है और ये क्लोजिंग कोड है हेड सेक्शन का, तो इसके बीच में हम लोग को पेस्ट करना है कोड। तो ये इसको पहले हटा देना है। राइट, तो पेज यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए, करने के बाद करने के बाद यहाँ पे हेड सेक्शन में आ गए। हेड सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना। राइट, अब ये पेस्ट हो चुका है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेट फाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अपडेट पे फाइल क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है बनी, इस पर क्लिक करना है। सेटअप पिक्सल, अभी मैं पिक्सल सेटअप तो कर दिया हूँ, लेकिन इसे ट्रैक करना है। राइट, तो इवेंट पे करते हैं, ऐड इवेंट। राइट, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं। टेस्ट इवेंट दिख रहा है, टेस्ट करेंगे। कन्फर्म करेक्टली। राइट, तो गाइस हमारा जो भी वेबसाइट का यहाँ पे URL मांग रहा है, फिर डाल देता हूँ यार। मैं क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइस हमारा जो पिक्सल है वो वर्क कर रहा है, यहाँ पे दिख रहे हो प्रोसीड हो चुका है। यहाँ पे डाटा हमारा एक बंदा सब ऑटोमेटिकली हमारे बटन पे क्लिक किया, ये पूरा चीज़ यहाँ से दिख रहा है। तो और डीपली से आपको समझ दो, यहाँ पे बटन पे ना बटन टेक्स्ट, इस पर कोई बंदा क्लिक किया तो सामने में लाइव में दिखाया कि किस तरह से ट्रैक किया जाता है, कहाँ पे बंदा क्लिक किया नहीं किया, वो हर एक चीज़ दिखाया जाता है। वेबसाइट का लिंक डालना कोई मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए थोड़ा मेरे को टाइम लगा समझाने में, बट आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड कमेंट करने के बाद आप हमसे पूछ सकते हो। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक किया हूँ, जो भी आप करो एक्टिविटी पूरा वहाँ पे दिख जाएगा। इस बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने के बाद फिर मैं वहाँ पे गया, तो इस बटन पे क्लिक किया था ना, इस बटन पे क्लिक किया था ना। इस बटन का नाम देखते हैं, इधर आपके सामने में प्रूफ मैं देता हूँ कि एक्चुअल में रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं। ग्रो योर करियर एंड बिजनेस यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। अब ये इवेंट दो सामने में, जितने दफ़ा मैं क्लिक करूँगा ना उतना यहाँ पे कस्टम इवेंट आ जाएगा। तो ये पहले सस्ते जो सब्सक्राइबर है ना, यहाँ पे समझ में आएगा कि बंदा कहाँ पे क्लिक किया है। राइट, बटन टेक्स्ट ग्रो योर करियर, यहाँ पे लोग क्लिक किए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब कि लोग इंटरेस्टेड है। तो ये आप एनालिसिस लगा सकते हो। तो मार्केटिंग में अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो, रिपोर्ट नहीं है आपके पास एनालाइज करने का, सो आप एक ब्रांड नहीं बना पाओगे एंड बिजनेस भी नहीं बना पाओगे। क्योंकि मार्केटिंग तब होती है जब आपके पास डाटा होता है, डाटाबेस आपके पास होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसीजन लेते हो। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है डाटा का, आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो कस्टमर का एक्टिविटी, सो आप एक ब्रांड या बिजनेस नहीं बना पाओगे। सो वी शुड ऑलवेज कि आपका कस्टमर क्या कर रहा है, आपके फ्री टाइम में वो फ्री टाइम में करता है क्या नहीं करता है, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा ब्रांड बना पाओगे। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टाटा, सी यू।